नमस्कार। मैं आपका विनोद सर आईटी वाला से फिर से लेकर आ गया हूं ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल 40 एमसीक्यू, जो कि आज हमारा इस सीरीज का 18वां दिन है और हम बिना अपना समय गवाए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं हम क्या कह रहा है यहाँ पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 कुंजी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में हम F2 कुंजी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? फॉर्मूला एडिट के लिए। किसके लिए करते हैं हम? फॉर्मूला एडिट के लिए करते हैं। किसकी? F2 कुंजी का इस्तेमाल। क्लियर है? किसका? F2 कुंजी का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? फॉर्मूला एडिट के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरा क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। दूसरा क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसकी? जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। किसकी? जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्या होती है शॉर्टकट कुंजी? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट द्वारा लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को खोजा जाता है? रूलर को किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा खोजा जाता है? किसके द्वारा? हमारा किसके द्वारा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर के द्वारा। किसके? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर के द्वारा क्या क्या खोजा जाता है? रूलर को खोजा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है चौथा प्रश्न। MQTT का पूरा नाम क्या होता है? MQTT का पूरा नाम क्या है? किसका? MQTT का हमारा पूरा नाम क्या है? क्या है? MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या है हमारा? MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या? MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। किसका? MQTT का पूरा नाम। किसका? MQTT का। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट है? इसमें से हमारी सोशल साइट कौन सी है? सोशल साइट हमारा फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम, अर्थात इसका ऑप्शन हमारा क्या है? ऑल ऑफ दीज। क्या है इसका ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज। सभी हमारी क्या है? सोशल साइट्स हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा पेपल का नाम बोलचाल के लिए इस्तेमाल होता है? पेपल का नाम, इसमें से हमारा पेपल का नाम बोलचाल के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? वर्चुअल वॉलेट। किसके लिए? वर्चुअल वॉलेट। किसके लिए? वर्चुअल वॉलेट के लिए। क्लियर? चलिए अगला चलते हैं हम। हमारा सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। एक टायर कंपनी MRF कंपनी से टायर खरीदती है तो उनके बीच किस प्रकार का संबंध होता है? एक टायर कंपनी किसी दूसरे टायर कंपनी MRF कंपनी से अगर टायर खरीद रही तो उनके बीच में कौन सा, किस प्रकार का संबंध होगा? B2B। किस प्रकार का? B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। हमारा B2B प्रकार का संबंध होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, TCP/IP में कितनी लेयर होती है? TCP/IP में कितनी लेयर होती है? इसमें कितनी लेयर होती है हमारी? 5। कितनी होती है? 5 लेयर होती है। क्लियर है? कितनी? 5 लेयर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हम अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेज सकते हैं? किसके माध्यम से हम क्या अलग अलग व्यक्तियों को एक पत्र भेज सकते हैं? किसके माध्यम से? इसका जवाब क्या हमारा? मेल मर्ज के माध्यम से। किसके माध्यम से? मेल मर्ज के माध्यम से हम अलग अलग पत्र, अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेज सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। फॉर्मूला इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट 175 -2 ब्रैकेट क्लोज का मान्य क्या होगा? इसका मान्य क्या है? इसका आंसर क्या है हमारा? ये हमारा इसका आंसर 200। क्या है हमारा इसका आंसर? 200। ए ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रोजन हॉर्स निम्न में से किससे संबंधित है? ट्रोजन हॉर्स हमारा निम्न में से किससे संबंधित है? ये हमारा वायरस से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायरस से। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन लिब्रे ऑफिस में से किस मेन्यू में होता है? किस मेन्यू में हमारा होता है? क्या डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन हमारा किस मेन्यू में होता है? फाइल में। किसमें होता है? फाइल मेन्यू में होता है। किसमें? फाइल मेन्यू में। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 13वां प्रश्न क्या कह रहा है,
क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें प्रिंटर की स्पीड मापी जा सकती है? इसमें से हमारा प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जा सकती है? हमारा सीएमपी कैरेक्टर पर मिनट, ये भी एलएमपी लाइन पर मिनट, और डीपीआई यानी डॉट पर इंच, इन सभी में, अर्थात हमारा ऑल ऑफ दिस, इसका ऑप्शन हमारा क्या है? ऑल ऑफ दिस, सभी में मापी जाती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, हमारा 14वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। एक ईमेल से संदेश निम्न में से कहां पर होता है? एक ईमेल में जो हम संदेश टाइप करते हैं वो किस में लिखा जाता है, कहां पे रहता है? वो हमारा बॉडी के अंदर लिखा जाता है। कहां पे? बॉडी के अंदर होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा 15वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? हमारा इसमें से फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कौन सी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। क्या है हमारा शॉर्टकट कुंजी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा 16वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। ट्विटर पर ट्रेंडिंग के लिए निम्न में से किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? किसके लिए? ट्रेंडिंग के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं हम? किसका, किस सिंबल का उपयोग करते हैं? हैशटैग का। किसका? हैशटैग सिंबल का हम उपयोग करते हैं किसी भी ट्रेंडिंग के लिए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा 17वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे उपयोग की जाने वाकई फाइलों के लिए उपयोग होता है? वाकई फाइलों के लिए उपयोग होता है। किसके लिए? वाकई फाइलों के लिए उपयोग होता है। इसमें से कौन सा हमारा वाकई फाइलों के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या आता है? .ini। क्या? .ini एक्सटेंशन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वाकई फाइलों के लिए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा 18वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक यहाँ पे कोनी, यहाँ ऊपर होगा, एक के ऊपर निम्न में से कहां पर रखा जा सकता है? कहां पर रखा जा सकता है? हम किसी भी टेक्स्ट को कहां रख सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को हम एनीवेयर, अर्थात टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रख सकते हैं। एनीवेयर, कहीं पर भी रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 19वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है? इसमें से हमारे ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? हमारे इसका ऑप्शन क्या है? सी, अर्थात अमेज़न हमारा क्या है? ई कॉमर्स कंपनी कहलाती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। कंप्यूटर में सेव किए गए दस्तावेज निम्न में से कहां पर जाते हैं? जो हम कंप्यूटर में कोई भी दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो कहां जाता है? हमारा कहां जाता है? हार्ड डिस्क के अंदर। कहां जाता है? हार्ड डिस्क के अंदर जाता है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 21वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प किस मेन्यू में होता है? हमारा प्रिंट प्रीव्यू विकल्प किस मेन्यू में होता है? लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में? फाइल मेन्यू में होता है। कहां पे? फाइल मेन्यू में होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 22वां प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है 22वां प्रश्न? निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग FDDI द्वारा किया जाता है? टोपोलॉजी का उपयोग FDD द्वारा किया जाता। कौन है FDDI के द्वारा? हमारा रिंग। इसका ऑप्शन क्या है? हमारा रिंग ऐसी टोपोलॉजी है। क्लियर है? ऐसा नेटवर्क है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? एम कवच क्या है? एम कवच हमारा क्या होता है? एम कवच क्या है हमारा? ऑप्शन क्या है इसका? हमारा मोबाइल ऐप है। एम कवच क्या है? हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई कौन सी है? इसमें हमारा वाईफाई का जो पासवर्ड होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? कितनी हो सकती है वाईफाई का? कितनी होती है हमारी? हमारा 8। कितनी? 8 क्या है? क्या हमारा न्यूनतम लंबाई होती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 25वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट एडिटेड सेल की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? लास्ट एडिटेड, आखिरी एडिटेड सेल कौन, शॉर्टकट कुंजी कौन सी हमारी? कंट्रोल प्लस इंड। क्या होती है? कंट्रोल प्लस इंड। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक ही प्रयास में उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है? किस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें हमारा कंपाइलर। किस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है? कंपाइलर। क्या करने के लिए? हमारा उच्च स्तर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए। किसको? मशीन भाषा में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं,
27वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से आभासी वास्तविकता की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। आभासी क्या, हमारा आभासी वास्तविकता की मुख्य विशेषताएं इसमें से कौन सी हमारी, कौन से हमारा इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस। क्या है हमारा, ऑल ऑफ दिस, अर्थात हमारा इंटरेक्टिव भी है, इम्प्रेशन भी है और सेंसर फीडबैक भी है, अर्थात ऑल ऑफ दिस। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 28वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें, एईपीएस के संदर्भ में बीएफडी में बी का क्या अर्थ होता है। बी का इसमें बीएसडी में बी का अर्थ क्या होता है हमारा, बेस्ट। क्या होता है, बेस्ट। क्लियर है, इसका अर्थ हमारा क्या है, बेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 29वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से स्प्रेडशीट की संख्या कितनी होती है। डिफॉल्ट रूप से क्या, इसकी स्प्रेडशीट की संख्या कितनी होती है, एक होती है। कितनी, एक होती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें, एक वेब पेज को सेव करने पर निम्न में से क्या सेव होता है। एक वेब पेज को जब हम सेव करते हैं तो उसको सेव करने पे हमारा क्या सेव होता है, वेब पेज विथ एचटीएमएल सेव होता है। क्या सेव होता है, वेब पेज विथ एचटीएमएल। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, यूपीआई के माध्यम से अधिकतम कितनी रुपए का ट्रांसफर करना संभव है। यूपीआई के माध्यम से हम कितना रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, अधिकतम कितना कर सकते हैं, 1 लाख। कितना कर सकते हैं, 1 लाख रुपए हम अधिकतम ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। हमारा क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई थी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जिप फाइल से संबंधित है। हमारा जिप फाइल से कौन सा, इसमें से क्या संबंधित है, कॉम्प्रेस्ड फाइल। कौन सा, कॉम्प्रेस्ड फाइल हमारा जिप फाइल से संबंधित है। क्लियर है, कौन सा, कॉम्प्रेस्ड फाइल हमारा से जिप फाइल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, निम्न में से किसके समय काल में भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। किसके समय काल में हमारा भीम ऐप को लॉन्च किया गया था, किसके समय काल में, रघुराम रजन के काल में किया गया था। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रघुराम राजन था। हाँ अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 35वां, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है हमारा, क्या होता है, ऐसा, इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्या होता है, इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। किसका, आईआरसीटीसी का। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 36वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, बॉस का पूरा नाम क्या है। बॉस का पूरा नाम क्या है हमारा, बॉस का पूरा नाम क्या है हमारा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्लियर, क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा देखते हैं, एक वेबसाइट के नाम में HTTP क्या होता है। एक वेबसाइट के नाम पे हमारा HTTP क्या होता है, एक हमारा वेब सर्वर होता है। क्या होता है, वेब सर्वर होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 38वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं, GSM का पूरा नाम क्या है। GSM का हमारा पूरा नाम क्या होता है, क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम। क्या होता है हमारा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। किसका, GSM का पूरा नाम। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 39वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं, यदि कंप्यूटर सिस्टम पहुंच योग्य नहीं है तो निम्न में से किस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। किस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। क्या इसका ऑप्शन हमारा अवेलेबिलिटी। क्या है हमारा, अवेलेबिलिटी। क्या, क्लियर है, इसका ऑप्शन क्या है, अवेलेबिलिटी। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें, आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक ट्रांसफर करने पर निम्न में से कितना शुल्क लगता है। कितना शुल्क लगता है, अगर हम 2 लाख से 5 लाख तक ट्रांसफर करते हैं आरटीजीएस के थ्रू, कितना लगता है, 25 रुपए। कितना लगता है, 25 रुपए शुल्क लगता है। क्लियर है।
कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का। आप सब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।